संत राम गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको अंबाला हरियाणा के राजेश कुमार जी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजेश जी पहले निरंकारी पंथ से जुड़े थे, लेकिन इसके बावजूद वे नशे की ऐसी लत में फंसे हुए थे कि नशे के बिना ये रह नहीं सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि कोई रोजगार का साधन भी नहीं था और कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज राजेश जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दुनिया को ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा दुख भरा जीवन सुख में बदल गया। तो आइए जानते हैं कि राजेश जी का जीवन कैसे बदला। सुनते हैं राजेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बंसल जी। राजेश जी कहाँ से आए आप? ये गांव मुकंदपुर जी, डिस्ट्रिक्ट तहसील शाहजादपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं बलाड़े वाले से नाम लिया था, 15 साल उनकी शरण में रहा हूँ। बुराड़ी वाले कौन से संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी? ये साहिबदास नाम था जिनका। सर जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो शास्त्र प्रमाणित था जी। अब पढ़े लिखे तो महाराज की दया से थे जी, तो उसको ज्ञान को समझ अच्छी तरह भी ये भक्ति जो है ये सत्य है बिल्कुल, और शास्त्र अनुकूल साधना है। सर आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिनसे आपको लगा कि बुराड़ी वाले संत के पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है? बलाड़े वाले की भक्ति जो थी जी वो सिर्फ ब्रह्म तक की साधना थी, वो सीताराम जी के ही मंत्र देते थे वो। तो जब संत गुरु रामपाल जी महाराज ने गीता जी को खोल के दिखाया, उसमें हर वेदों को शास्त्रों को खोल के दिखाया, और जब हमने जाना भी तो भक्ति बिल्कुल सत्य ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। इसी भक्ति करने से जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, बाकी और कोई भक्ति ऐसी नहीं है जिससे जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। सर आखिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? क्या माध्यम बना आपका? मेरे भाई ने नाम लिया था जी, उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के लिए दी। मैंने उसको पढ़ा और अच्छी तरह ज्ञान को समझा, फिर गुरु जी की शरण में आया। सर हम बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मिले हैं संत रामपाल जी महाराज के जो कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं भी बहुत नशा करता था, सुल्फा पीता था, 20-20, 22-22 सिगरेट सुल्फे के दिन में पीता था, और शराब मिल गई शराब पीता था, भुक्की मिल गई भुक्की खाता था, फीम मिल गई फीम खाता था। इतना नशा करता था, बिना नशे के तो मैं रह ही नहीं सकता था। यानी कि मेरी माता जी भी मेरा अगर कहीं सुल्फा गिर गया उसको उठा के रख देती, भी मेरा बेटा इसके बिना नहीं रहेगा। और जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया 1/1/2011 को, तो 3 दिन में गुरु जी के सत्संग में रहा, नाम दाम लिया वहाँ से और सत्संग सुना। और चौथे दिन जब मैं आश्रम से बाहर आया, एक मैक्सिकन वाले भाई ने सिगरेट लगाई। जब उस सिगरेट का धुआं मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई, मेरा शरीर एकदम कांप गया। और उसके बाद आज तक मेरे को नाम लेने से भी घिन आती है। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी जी, कोई रोज़गार नहीं था। मैं सिर्फ छोटा सा काम करता था, साइकिल पे फेरी वगैरह और सट्टा वगैरह भी लगाता था। जो छोटी मोटी मेरे को लाभ होता था, इनकम होती थी, कुछ उसमें से नशा कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत अपना घर का सामान लिया। यानी बहुत स्थिति ख़राब थी जी, बारी बार तो खाने के लिए भी सामान नहीं होता था। जब गुरु जी से नाम उपदेश लिया, नाम लेने के 4 दिन के बाद ही मेरे को जॉब मिल गई, और मेरे को 70-80 हज़ार कर्जा था, वो सब मेरा कर्जा उतर गया 6 महीने के अंदर अंदर। 7-8 महीने के अंदर मेरे को बाइक भी मिल गई, बाइक भी हो गई। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति सबसे अच्छी है, मतलब मेरे को किसी भी प्रकार की आज तकलीफ नहीं है जी।
सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपके घर में लाभ होना शुरू हो गए। आखिर एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से, केवल उनके आशीर्वाद मात्र से इतने सारे लाभ कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को कैसे समझाओगे? देखिए, जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है। उस भक्ति को करने से ही सारे लाभ होते हैं जी। उस मंत्र के अंदर ही वो शक्ति है जिससे सब आर्थिक स्थिति सब सुधर जाती है जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उनसे कहना चाहूँगा भी वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने ध्यान से। 15-20 दिन सत्संग सुनने को अपने आप ही पता चल जाएगा भी क्या सच है और क्या झूठ है जी। धन्यवाद। सच सच। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की कृपा से ये सब आपके ऊपर रहम हुआ है। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, स्त्री या पुरुष का, और पिछले संस्कार से ही आपके अंदर परमात्मा पाने की प्रेरणा प्रबल रही है। बचपन से ही आप कोई ना कोई साधना कर ही रहे थे। तो जो साधना कर रहे थे हम उसको सही मानकर ही कर रहे थे। जब तक हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम डुप्लीकेट नोट को भी छुपा कर सीने से लगा कर रखते हैं। और जिस समय हमें कोई ज्ञान करा देता है नकली और असली दोनों साथ साथ रख गए, तो फिर दुख तो बहुत होता है कि मैं ठगा गया और नकली नोट लिए फिर रहा था, लेकिन उसका अब कोई यूज नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधनाएं हम कर रहे थे वो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन 3 कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सकें और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो सदग्रंथ हैं वो गॉड गिवन है। कौन से सदग्रंथ? पवित्र सूक्ष्म वेद जो भगवान स्वयं आकर बोलते हैं, और पवित्र 4 वेद, सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जिसमें 4 वेदों वाला भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान है, और जिसके अंदर इन पुराणों का भी निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये अजर अमर हैं या नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं है, इनके माता पिता हैं या नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर, यानी सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है। फिर भी एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र 4 वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा
आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उस परमेश्वर ने यहाँ के इन वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, ना इस गीता से, ना उन पुराणों से, क्योंकि उस परमात्मा का ही दिया हुआ वो ज्ञान है, और इसलिए वो अपना सारा ज्ञान हमारे लिए स्वयं आकर के पुनः बताते हैं। और इन वेदों को और गीता को हम एक बहुत ही अच्छे एथेंटिक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी पुण्यात्माएं। तो इन वेदों और गीता को समझना कोई जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा बुद्धि देता है अपने कृपा पात्र को, तो ये वेद और गीता समझ में आती है। आज तक ये वेद और गीता न तो श्री ब्रह्मा का, न विष्णु जी का, न शिव जी का, किसी का समझ में नहीं आई, और न ही इन ऋषि महर्षियों को। इवन राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता एंड पुराणाज श्री वेद व्यास जी, ये भी इन सदग्रंथों से अपरिचित थे, इनके ज्ञान से अपरिचित थे। अब ये बात अगर 100 साल पहले कोई कहता, 200 वर्ष पहले कोई कहता, तो बहुत बुरी लगती और ना जाने कितना विरोध होता। यही बातें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था। परमात्मा के साथ कितना संघर्ष और विरोध हुआ था, और उसी ने दास को ज्ञान दिया, और दास ने ये कहना शुरू किया था। और दास के साथ कितना संघर्ष हुआ ये सर्वविदित है। जेल भी झूठे केस में दास ने रहना पड़ा। साथ में आपके भाई बहन जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके भाई पहले से लगे थे, इस ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था। परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको शिक्षित किया। सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे, लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ाया था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान सकेंगे। आज तक यही अंधेरा रहा कि हम भगवान को पहचान नहीं सके, सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके, और जिनको हम विद्वान मानते थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, व्याकरण भी बढ़िया थी, लेकिन वेद गीता और पुराणों का वो क नहीं जानते थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये सारा खेल भगवान कर रहे, कबीर भगवान आपके लिए। हमारी बुद्धि तो बाद में काम करेगी कि परमात्मा ने ये लीला क्यों की थी। आज देख लो पढ़ाई के ऊपर कितना नौछावर हो रहे हैं। सब परिवार अपने बेटा बेटियों को ट्यूशन लगवाते हैं, और जो भी होमवर्क टास्क वर्क किसी तरह कराना पड़े, कितनी कॉस्टली पढ़ाई बना दी, पढ़ाते ही पढ़ाते। और ये हमें मालूम है कि 10% ही पढ़ाई का जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो लाभ उठाते, 90% अपना दैनिक कार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने शिक्षित किया कि आप भगवान को पहचान के और भक्ति करके इस दीर्घ रोग का नाश करवा लोगे, फिर सदा सुखी होगे। असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी, जो दास पढ़ा रहा है। ये शिक्षा आपका यहां भी काम आएगी और परलोक भी सुधरेगा, सतलोक चले जाओगे जो सदा सुखी रहोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान देते हैं, वो विधान बताते हैं। नहीं तो इन वेद और गीता को 5500 वर्ष हो चुके हैं लिखे हुओं को, कागज पर उतारे हुओं को, और इनको याद करके कोई चतुर्वेदी प्रसिद्ध हुआ। 4 वेदों को कंठस्थ याद करना कोई बालकों का खेल नहीं है, वो भी कर लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद वेदों के पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष नहीं हुआ। विद्वान बन गए, वह अज्ञानी बन गए, अभिमानी बन गए। किसी ने 3 वेदों को कंठस्थ किया, वो त्रिवेदी कहलाए। किसी ब्राह्मण ने 2 वेदों को कंठस्थ कर लिया याद, परंपरा थी उनकी।
सभी करते थे याद ऐसे, तो दिव्येदी कहलाई, लेकिन मोक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जितने भी ऋषि महर्षि थे, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इन वेदों से अपरिचित थे, ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान भक्ति का नहीं था। अपने सिलेबस में चाहे कोई कितना विद्वान हो, जैसे कोई संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत में वो कितना विद्वान हो बना रहे, कोई इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश में कितना विद्वान हो बना रहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अंदर वो 0 है, -0 है। तो ज्ञान अध्यात्म भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान आप कराते हैं। वेद प्रमाणित करते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं आकर ही ठीक ठीक बताते हैं। जिन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और रही बात पुराण और उपनिषद, ये किसी ऋषि और संत साधु का अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, जैसा उसने भगवान को जाना। 18 पुराण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उनसे फिर आगे ऋषियों ने प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ तो ब्रह्मा जी का ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, और उसमें ऐड करके 18 पार्ट कर दिए इसके। तो ये जो वेद से और गीता से ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो उन ऋषि महर्षियों का अपने घर का है, हमारे काम नहीं। और वेद और गीता में जो ज्ञान है, यदि वो सूक्ष्म वेद में मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, जिसमें इसने युद्ध कराने के लिए बकवाद करी है। उदाहरण पर्याप्त होता है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये दोगला ज्ञान दे रहा है। एक तो कह रहा है कि अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। यानी लोभ लालच दिखा रहा है। फिर 38वें श्लोक में कह रहा है, दूसरे अध्याय के गीता जी में, कि अर्जुन लाभ हानि न भूल के, छोड़ के, और निष्काम भाव से युद्ध कर ले। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात तो ही है। लाभ हानि तो पहले आप बता रहा है कि मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो सुख भोगेगा, और फिर नो क्या लाभ हानि छोड़ दे। तो ये इस तरह की जो बकवाद है गीता में, ये तो है इस ब्रह्म काल की। बाकी जो शेष ज्ञान है, जो अध्यात्म सत्र का, भक्ति मार्ग का, वो बिल्कुल वेद वाला ही है। ये क्या था कि परमात्मा ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं, परमात्मा ने सबसे पहले जब ये सृष्टि रची थी काल की, इस काल के अंतःकरण में फैक्स कर दिया था, ईमेल कर दी थी। आज से अगर 50-100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते तो आपका कतई यकीन नहीं होता। अब जो हम भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं, परमात्मा की अध्यात्म विज्ञान है, इससे 1000 लाख करोड़ गुना सूक्ष्म और तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है। उसको समझने के लिए इतना पर्याप्त है, जैसे आज आप अपने कंप्यूटर से कितना मीटर और कहाँ भेज देते हो, 1000 किलोमीटर दूर, और बीच में कोई तार नहीं, वहां जाके निकाल लेते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने सतलोक से इस काल के हृदय में एक सूक्ष्म वेद कंप्लीट भेज दिया था, और इसका निर्धारित समय रख दिया। जैसे बच्चा पेट में स्थापित होता है गर्भ, और 9वें महीने वो बाहर आता ही आता है, किसी के बस की बात नहीं। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, यानी दुर्गा
देवी और काल ये दोनों पति पत्नी हैं। ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। क्यों? इसने गलती गढ़ी कर रखी है। इसको श्राप लगा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाने का। तो ये सामने आ जाए, सबको पता लग जाए ये कसाई है, तो सब इससे नफरत करें, इसलिए छुपा रहता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तम व्यक्ति अपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में आया हुआ। आई एम नॉट कृष्ण, मैं छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया विधान है, अनुत्तम अव्यय। तो कहने का भाव यह कि ये छुपा रहता है और सारा काम करता खुद है, किसी में प्रवेश करके, किसी को प्रेरणा करके। रिमोट इसके हाथ में है 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों की इन्होंने उत्पत्ति कर दी और इनको कोमा में डाल दिया और इनकी परवरिश जारी रखी, जब ये युवा हो गए तो इनको कोमा से बाहर कर दिया, सचेत कर दिया। और फिर लंबी कहानी है, लेकिन आज विषय दूसरा। फिर क्या हुआ? काल के अंतःकरण से, इस ब्रह्म के हृदय से ये सूक्ष्म वेद बाहर आया। ये एक वेद था पहले। इस काल ने देखा कि इसमें तो तेरी पोल खुलेगी और जीवों को सारा पता चलेगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति की विधि ये है। और इनको ये पता चल गया, ये सब भाग जाएंगे। ये हमें धोखा करके यहां लाया है और इसका निजी स्वार्थ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाता। आप देख लो, यहां बुच्चड़ खाना खोल रखा, कितने बस खड्डे में गिर गई 50 मर गए, कितने भूकंप आ गया, कहीं रेल दुर्घटना, कितने विमान दुर्घटना, हाहाकार मची है। कैसे वैसे डेथ, कोई नेचुरल डेथ, कोई बीमारी से मृत्यु। और ये 1,00,000 जीवों को रोज खाता है। ये ऊपर का कवर खाने का नहीं है। जैसे बादाम के अंदर एक गिरी होती है, उसको खाया जाता है, और ऊपर का कवर खाने का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि इसने फिर देखा कि अब बात बिगड़ जाएगी और तेरा तो यो खेती उजड़ जाएगी। इसने खेती बना रखी है हमारे को। जैसे कसाई बकरे बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं और बड़े खुश होते हैं उनको देख करके। और कोई एक दूसरा बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सींग मार देता है तो भिड़ मरते हैं, तूने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। और श्याम नव काल सब ने काट ले जाता है, बच्चे को, बेटे को, माँ को भी। तो हम सब 21 ब्रह्मांड में, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, हम काल के इस कसाई के बाड़े में रह रहे। परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, बच्चों कुछ आंख खोलो, असंग जन्म हो गया, आपने इस कसाई के इस जेल के अंदर दुख पाता। अब ये गोल्डन चांस है, जब निकला जाते इस ज्ञान में ग्रहण करो, हृदय में जचाओ और इस गंदे लोग से मन हटाओ, हटेगा इस ज्ञान से। तो इसने क्या किया? जो विशेष रहस्य और मूल ज्ञान था इसने नष्ट कर दिया। इसने छांट छूट के 4 वेद रख लिए ताकि ये मिसगाइड भी रहें। कंप्लीट ज्ञान नहीं है चारों वेदों, केवल ओम का नाम है, ओम ब्रह्म तक की साधना है। और वेदों में यह भी लिखा कि परमात्मा कोई और है, वो तो गुप्त रहता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। मेरा ओम नाम है, वो परमात्मा गुप्त है, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। अब इसने ये तो हिंट तो कर दिया, लेकिन वो नाम नहीं पता, वो खत्म कर दिए। इसको खुद नहीं मालूम क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिए। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 मंत्र 26 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे केयर टेक करता है, 3 प्रकार के शरीरों से, 3 सतिथि से। एक सतिथि है परमात्मा सत्यलोक में रहते हैं, एक सिंहासन के ऊपर यानी तख्त के, तख्त कहते हैं जैसे दिल्ली के तख्त पर, जैसे हम पढ़ा करते इतिहास, दिल्ली के तख्त पर अकबर बादशाह का शासन था। तख्त माने सिंहासन, राजगद्दी,
तो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा महाराजा सम्राट के रूप में विराजमान है। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और एक बहुत सुंदर गुंबज है, बहुत बड़ा। जैसे ये मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, मंदिरों की स्थिति तो अलग बना दी, लंबी चोटी कर दी, उसकी चोटी लंबी नहीं है, गोलाई है, गुंबज टाइप। और उसके अंदर मालिक बैठे हैं जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम कहते हैं, और जहां बाल उगा है उसको रोमकूप कहते हैं। तो एक रोम की परमात्मा के प्रकाश इतना है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीका पड़े, इतना नूर है उस परमपिता के। पूरी बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां वो बैठे हैं। दूसरी स्थिति में वही परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं हमारे लिए। एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से आते हैं, किसी तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं। और वहां से कोई निसंतान दंपति, कोई जिनका संतान ना हो, बे औलादे, वो पति पत्नी उनको उठा ले जाते हैं। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, और परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये तो है वेद ज्ञान। ये दूसरी स्थिति में परमात्मा ऐसे आते हैं। और तीसरी स्थिति उनकी क्या है कि वे कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत महात्मा या कोई अन्य रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भी यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और सतलोक से परिचित करा के उनको वापस छोड़ देते हैं। कलयुग के अंदर इस परमात्मा की लीला विशेष पिक्चर में है, विशेष प्रमाणित है। इसी से अंदाजा लगा लेना कि चारों युगों में परमात्मा ने ऐसा ही किया है। तो इसमें जो तीसरी स्थिति में परमात्मा आए हैं वो किन किन महापुरुषों को मिले हैं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले आचार्य पंडित जी उनको मिले थे। आज आपको जो परमात्मा कलयुग के अंदर प्रकट हुए उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं सके। और हमारे धर्म गुरु कबीर परमात्मा को एक धानक, एक शूद्र, एक जुलाहा कह करके हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर रखी थी कि वो तो शूद्र जाति का था, अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या क्या बकवाद करता था। और यहां तक बकवाद कर रखी थी कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिया था, और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई थी कि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा था, काल के एजेंट बन गए थे, ये भगवान से हमें दूर रखने का एग्रीमेंट कर रहे थे काल से। लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलेगा मालिक के सामने? परमात्मा ने समय रख दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5505 जब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावा जब एता, तब सकल जीव परम पुरुष पद चेता। तो इस समय इब आ गया भगवान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको परमात्मा ने इस दास के माध्यम से करवाना है, और वो करवाई दी है। तो क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही होता है, उनका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई मीन मेख नहीं होती। तो परमेश्वर स्वयं आए और अपने प्यारी आत्माओं को अपना विटनेस बनाया, गवाह बनाया, साक्षी बनाया। जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने अभी आपको बताए, इनको परमात्मा ने साक्षी बनाया। इनमें से विशेष रोल जो रहा है एक धर्मदास जी का, और दूसरा रहा है विशेष रोल आदरणीय गरीबदास साहिब जी का।
क्योंकि इन दो महात्माओं को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। ज्ञान तो और भी महापुरुषों को दिया, क्योंकि भगवान से परिचित करा दिया, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो कंप्लीट हमारे हाथ लगी नहीं। और धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली जो भी लिखवाई थी, बीच में लंबा समय बीत जाने से काल के दूतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ निकाल दी। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, सामने आप देखते हो, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। और ये है कबीर साहिब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि 12वां पंथ जब होगा, विक्रमी संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस मेरी वाणी को और गरीबदास जी के द्वारा 12वें पंथ द्वारा बोली गई वाणी को वो अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। फिर 12वें पंथ में हम आएंगे और सभी पंथ जो अलग अलग हो गया समाज, इनको एक बनाएंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो ज्ञान सारा दे के और वो शक्ति दे के अपने वाली। अब आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग उठा है कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। के ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा मां से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। तो परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ना मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अधर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। भाई मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, अर्जुले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मेरे कोई माता पिता नहीं,
ना मेरे कोई पत्नी थी और कोई संस्कार था पिछला इनके साथ मेरा, क्योंकि ये नीरू नीमा दो दुल्हे थे। ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता, और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मोह में, तब परमात्मा ने कहा था या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में मान बढ़ाई और अहंकार के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है, और इस चक्रव्यूह का छोटा सा नमूना है राजनीति, जिसमें भोजपाल जी भी फंसे हुए थे। भोजपाल जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन के कुछ साल राजनीति में बिताए और इसके साथ साथ इन्होंने आनंदपुर धाम के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। लेकिन आज भोजपाल जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। क्या वास्तव में ये संभव है कि मनुष्य राजनीति की चकाचौंध को छोड़कर भक्ति पर लग जाए? आखिर भोजपाल जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण क्यों की? आइए जानते हैं भोजपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। जी सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोजपाल सिंह। भोजपाल जी आप कहाँ से हैं? हम सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। भोजपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से फरवरी 2012 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सर वहाँ हम तो बचपन से ही, मैंने हमारे पिताजी भी वहीं के प्रचारक थे, तो जन्म से ही हम वहाँ से थे। हमने लगभग 44 साल वहाँ की भक्ति की। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का एक कारण था कि हमको बीमारी हो गई थी। 2011 में हम अस्वस्थ हुए और हमको लूज मोशन शुरू हो गए। तो लूज मोशन शुरू होने पर हम इतने अस्वस्थ हो गए कि हमने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और हम चारपाई पर घर पर ही लेटे रहते थे। तो चूँकि आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए थे, इसलिए चारपाई पर लेटे लेटे हम सत्संगों को टेलीविज़न पर देखते रहते थे, सुनते रहते थे। उसी दौरान चैनल पर हमको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उस नाम की व्याख्या कर रहे थे जो नाम हमारे श्री आनंदपुर वाले गुरु जी ने दिया हुआ था। उस नाम के आकर्षण से हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते उस समय श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 3 घंटे का आता था, शनिवार और रविवार के लिए। तो हमने पूरा सत्संग श्री रामपाल जी महाराज जी का सुना और सुनने के बाद में हमने अपने पिताजी को भी बुलाया जो प्रचारक थे श्री आनंदपुर के, उन्होंने भी सुना। और सुनने के बाद में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हमारे पूरे परिवार के अंदर कि हम लोग अगले दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही अगले दिन गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, तो पूरा परिवार हमारा आकर के वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के दौरान हमने गुरु जी का जो प्रवचन सुना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान बताया कि इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है तो मैं ही हूँ और मैं ही कबीर परमात्मा का अवतार भी हूँ। इस बात को सुनकर के पहले तो हमको हैरानी हुई, लेकिन चूँकि हम पहले भी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किए थे और हम अपने को बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ भी मानते थे, तो हमने इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात को सत्य पाया। उसी दौरान हमने भी, हमारी श्रद्धा हुई संत रामपाल जी महाराज में
और हमने अपने घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, तो आप हमको भी जीवन दान दें। उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी डॉक्टर की दवा लिए हुए हमें लाभ होता चला गया और हम इतने स्वस्थ हो गए कि ऑफिस भी जाने लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपने जो हमारे पूर्व गुरु थे, जो श्री आनंदपुर से जुड़े हुए थे, उनसे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की चर्चा की और कुछ सवाल पूछे उनसे। तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए बिना हमको ये कह दिया कि तुम घमंडी हो गए हो, तुमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए गुरु से। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें बताइए। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, तो हमने उनसे परमिशन ली। हमने कह यदि आप हमको ऐसा ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम दूसरे गुरुजी की शरण में जाएं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, जब मैं 2011 में लूज मोशन से पीड़ित था तो मैंने अपने जनपद पीलीभीत के सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से दवा ली और एक दिन नहीं, सबकी दवा मैंने एक एक दो दो महीने खा करके देखी, पर मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं अपने ज़िले को छोड़ करके डॉक्टरों ने हायर सेंटर को रेफ़र किया। मैं बरेली गया। बरेली में भी जो जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। उन्होंने तमाम प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन किसी टेस्ट से उनको किसी बीमारी का पता नहीं लगा और वो बीमारी को मेरी ठीक भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ जाकर के हमने KGMC में दिखाया। KGMC के डॉक्टरों ने भी मेरी सभी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने फिर नए सिरे से सारी रिपोर्टें कराईं। उन रिपोर्टों को कराने के बाद भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और वो अपने अंदाज से ही मुझको दवा देते रहे, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अंत में रोज़ पल पल में मर रहा था, मेरा शरीर कम हो रहा था और हमारा पूरा परिवार ने इस बात को मान लिया था कि जब किसी डॉक्टर की कोई औषधि लाभ नहीं कर रही है तो ऐसे में तो अब एक ना एक दिन अति शीघ्र मरना ही है। तो हमने अपने परिवार में, उसमें हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारी पत्नी, पिता और हमारे बच्चे, सबने इकट्ठे बैठ करके इस बात को मतलब एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई मेरे मरने के बाद में नौकरी कौन सा बेटा लेगा और फंड कौन लेगा और ज़मीन है वो कौन लेगा। ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी पर सत्संग एक उम्मीद की किरण लेकर के आया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। उसके बाद में हमने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाया, उस पुस्तक का अध्ययन किया और हमने अपने घर से ही बिना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए, बिना आश्रम पर गए हुए प्रार्थना लगाई कि हे महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, आप हमको जीवन दान बख्शें। बिना नाम दान लिए ही हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वास्थ्य लाभ होने लगा और धीरे धीरे जब हम 10-15 दिन में कुछ खाने पीने लगे, चलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तब हमारे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। हमने और हमारे पिताजी ने, दोनों लोगों ने इस बात को सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है। फिर हमने शास्त्रों को मिलाया, अध्ययन किया और अंत में ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब हम और हमारा पूरा परिवार आश्रम के लिए पीलीभीत से रवाना हुए। इसमें एक दिलचस्प मैं घटना बताना चाहूँगा भगत जी कि जब हम आश्रम जा रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम दोपहर के बाद अपनी पीलीभीत से चले थे तो रात के लगभग 2-2:30 बजे हम जींद में पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद भगत जी रात में हमने वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा जी हम भी सत्संग में चल रहे हैं, हमें भी लिए चलो। हमने कहा ठीक है, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं था ये बंदा कौन है। तुरंत ही, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि जिस दरोगा ने आकर के हमारी गाड़ी को रोका वो और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उन्होंने आकर के पूछा, बोले भाई इस लड़के को आपने गाड़ी में बैठा लिया, आप इसे जानते हैं? हमने कहा जी नहीं जानते हैं। बोले फिर आपने इसे क्यों बैठा लिया? और उसके बाद में वो दरोगा जी उस लड़के से पूछने लगे भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। लेकिन उस दरोगा जी ने कहा, बोले भाई ऐसा कर, अपना ये
साल हटा और अपनी पगड़ी खोल। तो जब उसने अपनी साल हटाई तो वो लड़का नहीं वो लड़की निकली। तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए, हमने ये क्या बात है। हमको उन्होंने डांटा, दरोगा जी ने बोले जिसको आप जानते नहीं हैं आपने गाड़ी में उसे क्यों बैठा लिया। तो हमने कहा सॉरी सर, और हमने कहा कोई हमारे लिए आदेश? बोले नहीं कोई आदेश नहीं, आप जाइए जहाँ जा रहे हैं। वहाँ से जब हम चले तो हमको फ़ौरन मैंने इस बात का आइडिया हो गया हमने कि कोई यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी। जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से गाड़ी पे चले तो 8-10 लड़के बीचों बीच रोड पर खड़े हुए थे और उन्होंने हमको हाथ दिया। लेकिन हमने अपने ड्राइवर को कहा नहीं भाई गाड़ी मत रोकना, भले ही चाहे कोई नीचे आ जाए, बाद में सब देख लेंगे। और इस तरीके से वो जो लड़की हमारी गाड़ी में लड़का बन करके बैठी थी, उस गिरोह का सदस्य थी, वो हमारी गाड़ी लूटने के लिए थे। तो हम आश्रम पर पहुँचे तो हमने देखा, हमने कि दरोगा जी तो वही हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हमने देख करके पहचान लिया। उसके पश्चात सर जी हमारे बेटे ने नामदान ले लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हमारे पिताजी ने ले लिया, हमारी बहन ने ले लिया, और हम उस समय तक नामदान नहीं ले पाए, पर हम दर्शनों की लाइन में लग गए थे। लूज मोशन हमारा ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से, मतलब नामदान लेने से पहले प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो गया था। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति करता था तो मेरे अंदर सभी एक नेता वाले अवगुण भी मौजूद थे उस समय, और मुझे क्रोध भी बहुत आता था और सत्ता की मतलब हनक भी मेरे अंदर थी। तो मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी रूप बदल करके आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ ले जा कर के मुझे जहाँ नामदान मिलता है वहाँ ले जा कर के बैठाल दिया और बोले कि नहीं पहले नामदान लो। सर जी फिर मैंने नामदान लिया। उसके बाद नामदान लेने के बाद में जब हम आश्रम से अपने घर के लिए चले तो फिर मैंने गलती कर दी। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो मेरे मित्र भी साथ में थे गाड़ी में, मैंने अपने मित्र को कुछ अपशब्द कह दिए। वहाँ से चलने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में ऐसा हुआ कि मेरी आंखें एकदम आ गईं, जिनको आंखों का दुखना कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस मुझको हो गया और 10-15 मिनट के अंदर मेरी आंखों से पीप निकलने लगा, पस पड़ गया, आंखों में पस निकलने लगा। तो मैं एकदम घबरा गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जिस समय मुझको प्रथम मंत्र महाराज जी के द्वारा दिया गया मुझको तत्काल ही वो याद हो गया। तो उस समय जब मुझको मेरी आँखों से पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुझे दिखना बंद हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ प्रथम मंत्र का जाप किया। तो मैं खुद इस बात से अचंभित था कि मुझको 2-2.5 घंटे के बाद मेरी जैसे आंखें पहले स्वस्थ थीं तुरंत हो गई। क्योंकि मैं होम्योपैथिक का एक डॉक्टर भी था छोटा मोटा, तो मुझे मालूम था कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2 घंटे में किसी की भी आंख को ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं घर आया तो घर आकर के चूँकि अभी मैं भगत नहीं बन पाया था, नामदान मैंने अवश्य ले लिया था, मेरे अपने बच्चे से हार्ट अटैक हो गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। रात में मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, मुझको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज होने पर मेरे बच्चों ने मुझे ENT हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। उन्होंने भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उन्होंने मेरी नाक के अंदर 2 मीटर पट्टी डाल दी और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग देखने वाले पहुँचे वो ये कह रहे थे कि भोजपाल का अब बचना मुश्किल है। पर संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे बेटे ने फिर प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो 3 दिन के अंदर ही, जहाँ डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, मुझको उस ब्रेन हेमरेज की बीमारी से छुटकारा मिला, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, नहीं तो डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति था तो इसलिए वो मुझे एडमिट करने से मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के दबाव में आकर के मुझको एडमिट कर लिया। तो जब मेरे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में प्रार्थना लगाई कि हमारे पापा इस तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, तो वहाँ से उत्तर मिला कि परमात्मा दया करेंगे और संत रामपाल जी की दया से मैं ठीक हो गया। इस बात से डॉक्टर भी अचंभित था, क्योंकि जब मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में मेरे ठीक होने के बाद में गए, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल पर साइन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए?
हमने तो सोचा था कि अब ये ऐसे ही चले जाएंगे, और हम तो केवल कुछ नहीं, एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामोल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था कि बचना नहीं है, लेकिन आप लोगों के दबाव में हमने ऐसा उनको एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक हो गए। तो हमारे बच्चे ने कहा, बोले ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे जी। और एक लाभ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो श्री आनंदपुर मतलब श्री परमहंस अद्वैत मत ट्रस्ट के प्रचारक भी थे। मैं अपने पिताजी से कहता था कि भाई पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके बिना वहाँ का कोई सत्संग नहीं होता है, लेकिन आप जब वहाँ सत्संग सुना करके बाहर निकलते हो तो बीड़ी ज़रूर पीते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बोले हाँ ये तो अवगुण है मेरे अंदर। मैंने कहा फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? उसमें हम वहीं जुड़े हुए थे श्री आनंदपुर जी के गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ, कई बार छोड़ा भी है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि जब मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने बिना कहे और एक ही बार में बीड़ी छोड़ दी, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी बीड़ी को हाथ से तक नहीं छुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप और आपके पिताजी तो परमहंस जी से बहुत सालों से जुड़े रहे और प्रचारक भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका नशा नहीं छूट पाया। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद एकदम से छूट जाता है? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में जो सबसे बड़ी दवाई है वो है सतनाम। वो सतनाम संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ऐसा है जिससे कोई भी नशा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी विकार हो। क्योंकि इस बात से मैं भी बड़ा हैरत अंगेज हूँ कि मैं भी वहाँ पर जुड़ा हुआ था श्री आनंदपुर से, और मैं राजनीति भी करता था, और एक नेता वाले सभी मेरे अंदर अवगुण थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और घमंड तो मेरा सातवें आसमान पर था। श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने कहा था कि जो आप पैसा पैदा कर रहे हो राजनीति में, उसको आप दान भी करते रहिए और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो रामपाल जी महाराज जी ने सीधे कह दिया, बोले बेटे एक काम करो, या राजनीति करो या भक्ति करो। तो मुझे तो जीवन दान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, चूँकि पहले से ही आध्यात्मिक था। तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की बात को स्वीकार कर लिया, राजनीति छोड़ दी और मैं सीधे सीधे भक्ति में आ गया। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी दर्शक आज मुझको देख रहे हैं उनको संदेश नहीं, संदेश तो परमात्मा देते हैं। दास इस बात की प्रार्थना करना चाहेगा। देखिए, पहले भी मैं गुरुजी की शरण में था, लेकिन श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने ये नहीं बता पाया कि परमात्मा कौन है। वो सब देवी देवताओं की भी भक्ति कराते रहे और अपने नाम का जाप भी कराते रहे। पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, और कबीर साहब की भक्ति किए बिना किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा की शरण पर आने पर ही मोक्ष होगा, और वो पूर्ण परमात्मा का संदेश संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। यदि परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो ये कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे संतों से वार्ता करी है और उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे डिस्कस किया है, ज्ञान चर्चा की है, पर ऐसा ज्ञान मुझको कहीं नहीं मिल पाया जो यहाँ मुझको मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो मिला है, आश्रम पर मिला है, इसलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए बहुत आसान तरीका है। कई चैनलों पर भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, साथ में वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर आश्रम के नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके मालूम करेंगे तो आपके ज़िले के जो नज़दीकी नामदान केंद्र हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वहाँ जाकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब सर, सत साहेब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।